बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 12 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के अंतर्गत पार्ट 7 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनर्जी प्रोडक्शन के अंतर्गत बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव को समझाएंगे। और कक्षा 12 के लिए बायोगैस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल से समझा देते हैं। देखिए, जो बायोगैस होती है, जो बायोगैस है, ये बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होती है, कई गैसों का मिश्रण होती है। बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों में जो कई गैसें होती हैं, इन गैसों में सबसे ज्यादा जो गैस होती है, जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, वो गैस कौन सी है? तो वो गैस मेथेन होती है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? मेथेन गैस है। यानी बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में मेथेन गैस पाई जाती है, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से पैदा होती है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया से पैदा होती है, क्रिया द्वारा पैदा होती है या उत्पन्न होती है, ये भी हम कह सकते हैं। आपको बता दें, ऐसे पदार्थ जिनमें सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज के बने होते हैं, कह लीजिए, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सब क्या होता है, इनकी भित्तियां सेल्यूलोज की बनी होती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो सेल्यूलोज के बने होते हैं, इन पदार्थों पर जो अवायवीय जीवाणु होते हैं, अवायवीय एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, अवायवीय जीवाणु की क्रिया होती है। ऐसे पदार्थ जो सेल्यूलोज के बने होते हैं, इन पदार्थों पर अवायवीय जीवाणु या एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, वो रिएक्शन करके क्या करते हैं कि CO2 और H2 के साथ साथ मेथेन गैस बड़ी मात्रा में उत्पन्न करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पन्न करते हैं। CO2 तो उत्पन्न करते ही हैं, H2 तो उत्पन्न करते ही हैं, इसके साथ ही साथ मेथेन गैस अधिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में उत्पन्न करते हैं। और आपको बता दें, ये जो होता है कार्य, ये सब अवायवीय वातावरण में होता है, अवायवीय वातावरण में होता है। ऐसा वातावरण जहां पर वायु उपस्थित नहीं है, उस वातावरण में ये सारी क्रिया होती है। आपको बता दें, ये जो मेथेन उत्पन्न करते हैं जीवाणु, मेथेन उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु कहो चाहे बैक्टीरिया कहो, तो जो मेथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, इनको मेथेनोजन कहा जाता है, मेथेनोजन कहा जाता है। मेथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया को मेथेनोजन कहा जाता है। और अगर एक उदाहरण की बात की जाए तो मेथेनो बैक्टीरियम, ये एक जीवाणु उसी में से है। आपको बता दें कि ये जीवाणु क्या करते हैं कि अवायवीय वातावरण में जो गाढ़ा कीचड़ होता है, गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं, गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं या गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं। जैसे मैंने वाहित मल जब आपको समझाया था, वाहित मल उपचार में जो सूक्ष्मजीव यूज हुए थे, बिल्कुल वैसे ही यहां भी वही सूक्ष्मजीव होते हैं। आपको बता दें, ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं और गोबर में पाए जाते हैं। गोबर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
ये जो मेथेनोबैक्टीरियम है या फिर जो मेथेनोजन जीवाणु होते हैं, ये पशुओं के रूमेन और गोबर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर रूमेन नहीं जानते हैं आप कि रूमेन क्या होता है, तो जो पशु होते हैं, पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग रूमेन कहलाता है। पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग रूमेन कहलाता है। रूमेन, या ये भी हम कह सकते हैं कि रूमेन जो होता है, ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके पेट का हिस्सा होता है, पेट का भाग होता है। और ये कार्य क्या करता है, तो भोजन को पचाता है। जो रूमेन है भोजन को पचाने का कार्य करता है, भोजन को पचाता है और किण्वित भी करता है, किण्वित भी करता है। आपको बता दें, जो मेथेनोजन जीवाणु होते हैं, जो मेथेनोबैक्टीरियम होते हैं, ये सेलुलोज पर क्रिया करके, सेलुलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। जो मेथेनोजन जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये सेलुलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं और फिर उससे उत्पन्न एक ज्वलनशील गैस जो होती है, यानी इस जब सेलुलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं तो उससे एक ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है और इसी ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है या गोबर गैस कहा जाता है, क्योंकि उसमें गोबर की मात्रा अधिक होती है तो गोबर गैस भी कहा जाता है। तो देखिए, ये बायोगैस या गोबर गैस का संयंत्र है। ये संयंत्र या संयंत्र टैंक जो है, ये 12 से 15 फीट गहरा होता है। जो गोबर गैस का संयंत्र मैं दिखा रहा हूं, ये जब बनाया जाता है तो लगभग 12 से 15 फीट गहरा होता है और इसमें अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित किया जाता है या फिर कभी गोबर की करदम भरी जाती है। अपशिष्ट पदार्थ और गोबर की करदम इसमें भर दी जाती है, इधर से भरा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ और गोबर की करदम इस तरफ से भरा जाता है और यहाँ इसके ऊपर एक सचल ढक्कन लगा होता है। ये जो है यहाँ पर एक सचल ढक्कन लगा होता है। सचल का मतलब है कि जो चला कर या कहिए कि जो सूक्ष्म जीव क्रिया करके टैंक में गैस को भरते हैं, गैस का निर्माण करते हैं, तो ये सचल है, इसलिए ये ऊपर उठता जाता है, धीरे धीरे करके ऊपर उठता जाता है। और इस संयंत्र में एक निकास द्वार भी होता है। इधर ये निकास द्वार भी है, इधर से भरा गया था करदम और इधर ये निकास द्वार भी होता है। ये जो पाइप जुड़ा हुआ है, इस पाइप की सहायता से गैस का वितरण किया जाता है। यहाँ ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इसी पाइप की सहायता से गैस का वितरण किया जाता है। और जब उपयोग हो जाता है तो उपयोग करने के बाद में क्या करते हैं कि इस करदम या स्लरी को दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं और निकाल करके इसको खाद के रूप में खेतों में काम में लाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। चलिए अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, परीक्षा में लिखने के लिए अगर ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव पूछता है तो ये हेडिंग डालना। अगर बायोगैस पूछ रहा है इस तरह से तो आप ये हेडिंग डालना। गोबर गैस पूछ रहा है तो आप गोबर गैस डाल सकते हैं। बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे अधिक मीथेन यानी CH4 होती है, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। जो सूक्ष्म जीव मेथेन पैदा करने का कार्य करते हैं उन्हें मेथेनोजन कहते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मेथेनोबैक्टीरियम है। ये जीवाणु गाढ़े कीचड़ में अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ये जीवाणु पशुओं के गोबर में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ये जीवाणु सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, अतः इससे उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। इसका संयंत्र टैंक 12 से 15 फीट गहरा होता है। इसी टैंक में अपशिष्ट पदार्थ और गोबर की करदम भरी जाती है। करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण टैंक में गैस का निर्माण होता है और ढक्कन ऊपर उठता है। इस संयंत्र में एक निकास द्वार भी होता है जो पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप के द्वारा गैस का वितरण होता है। उपयोग के बाद
करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर कर दी जाती है, जिसे खाद के रूप में खेतों में उपयोग में लाया जाता है। इस गैस का उपयोग प्रकाश तथा खाना बनाने में भी किया जाता है। और इसके बाद में इस तरह से आपको चित्र बना देना होगा और आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।